बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिटी हाई स्कूल क्लास 10th मैथमेटिक्स। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ, जिसमें हम नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को स्टडी कर रहे थे। इसके लिए आपको फार्मूला जो बताया वो था डिस्क्रिमिनेंट विच इज़ b² - 4ac। डियर स्टूडेंट्स, इस फार्मूले की मदद से हम नेक्स्ट क्वेश्चंस कर रहे थे, जिसमें अननोन की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो आज जो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 एक्सरसाइज 2.1 के। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। शो डैट द इक्वेशन x² प्लस mx प्लस c होल स्क्वायर इज इक्वल टू a²। ये एक इक्वेशन है। तो कहते हैं हैज़ इक्वल रूट्स, इसके रूट्स इक्वल होंगे। कब इक्वल होंगे? कंडीशन भी खुद दी उन्होंने, व्हेन c² इज इक्वल टू a² इंटू 1 प्लस m²। तो डियर स्टूडेंट्स, जो इक्वेशन है वो लिखते हैं। गिवन इक्वेशन इज x² प्लस mx प्लस c होल स्क्वायर इज इक्वल टू a²। तो ये जो होल स्क्वायर है डियर स्टूडेंट्स, इसे एक्सपेंड कर लें पहले। ये आ गया x² प्लस mx का होल स्क्वायर प्लस c का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू mx इंटू c इज इक्वल टू a²। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो होल स्क्वायर है, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर की तर्ज पे हमने ओपन किया। mx को a समझा और c को b। सो a² प्लस b² प्लस 2ab। तो अब इसे मज़ीद देखते हैं। x², ये mx का होल स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा m² x² प्लस c² प्लस 2cmx इज़ इक्वल टू a²। डियर स्टूडेंट्स, इसमें लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के साथ लिख लें। उस लिहाज से हम देखते हैं कि x² प्लस m² x² प्लस 2cmx प्लस c² माइनस a² इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लाइक टर्म्स को इकट्ठा करें तो हम देखते हैं कि इसमें ये जो है x² प्लस m² x², ये दोनों x² वाली टर्म्स हैं, और ये जो है ये सिंपल x वाली है, और ये दोनों जो हैं ये कांस्टेंट टर्म्स हैं। अब इसमें से x² कॉमन लिया तो ये आ जाएगा 1 प्लस m² इंटू x² प्लस 2cmx प्लस c² माइनस a² इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट्स, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको हम उसकी जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करते हैं। कंपेयर इट विद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x² के इक्वल होगा और a की वैल्यू होगी 1 प्लस m²। x के इक्वल हुआ तो b की वैल्यू हुई 2cm, एंड ये c जो है ये होगा c² माइनस a² के इक्वल। डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखते हैं, क्योंकि हमने इसके इक्वल रूट्स कहे हैं। रूट्स को चेक करने के लिए विदाउट सॉल्विंग ये मेथड है। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। इसमें वैल्यूज पुट कर दें। बाय पुटिंग द वैल्यूज इन इट, तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास आ जाएगा b² है विच इज़ 2cm होल स्क्वायर हो गया माइनस 4
इंटू ए की वैल्यू है 1 प्लस एम स्क्वायर, 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू सी, तो सी की वैल्यू है हमारे पास सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये होल स्क्वायर है, इसको होल स्क्वायर को एक्सपेंड करें, तो डिस्क्रिमिनेंट आ गया हमारे पास 2 का स्क्वायर, सी का स्क्वायर, एम का स्क्वायर, ये आ जाएगा 4 सी स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस 4 वैसे ही। अब इस 1 को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इस एम स्क्वायर को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा सी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एम स्क्वायर। एम स्क्वायर को जब ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस का ए स्क्वायर एम स्क्वायर हो गया। ये स्टूडेंट्स इस 4 को अंदर तमाम टर्म्स से मल्टीप्लाई कर लें, बाहर चूँकि माइनस है इसलिए अंदर वाली तमाम साइंस चेंज हो जाएंगी। सो 4 सी स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस 4 सी स्क्वायर प्लस 4 को ए से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 4 ए स्क्वायर माइनस 4 को इस सी स्क्वायर एम स्क्वायर से किया तो ये आ गया माइनस 4 सी स्क्वायर एम स्क्वायर। ये माइनस 4 को जब इस माइनस वाले से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया प्लस 4 ए स्क्वायर एम स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें कि 4 सी स्क्वायर एम स्क्वायर ये इसके साथ सेम है, लाइक टर्म्स हैं, तो मैंने इसके साथ ही लिख लिया 4 सी स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस 4 सी स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर एम स्क्वायर। यहाँ पर ये एक प्लस की है टर्म और एक नेगेटिव की, दोनों इक्वल थी, कट गई, तो हमारे पास जो बचा डिस्क्रिमिनेंट वो है 4 सी स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर एम स्क्वायर। ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट है। तो चूँकि कंडीशन में कहा कि रूट्स आर इक्वल, रूट्स इक्वल हों तो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ज़ीरो होता है। सो हम लिखते हैं बिकॉज रूट्स आर इक्वल सो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हम इसे माइनस 4 सी स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो रख लेते हैं। इन सारों में से अगर हम 4 कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा, 4 कॉमन लिया तो -1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। 4 पे बोथ साइड डिवाइड्स किया, इधर से 4 कैंसिल हो जाएगा, इधर 0/4 वो भी 0 हो जाएगा, तो ये -1 सी स्क्वायर आया। ये आ जाएगा इधर -1 सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0/4। तो माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है। इन दोनों टर्म्स में यहाँ पर देखिए दोनों टर्म्स में ए कॉमन निकल रहा है तो ए कॉमन ले लें, जबकि यहाँ पे माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉमन हुआ तो ये आ गया 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये सी जो है ये अकेला ही नेगेटिव का है तो इसको राइट साइड पे शिफ्ट कर दें, देन ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर हो गया। डियर स्टूडेंट्स, दो इक्वल टर्म्स को हम लेफ़्ट से राइट या राइट से लेफ़्ट अगर शिफ्ट करें तो उनमें इकट्ठे शिफ्ट करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो सी स्क्वायर इधर आ गया तो ये राइट साइड पे शिफ्ट हो गया, ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। यही कंडीशन गिवन थी, सो हमने इसे प्रूव कर दिया।
जी डियर स्टूडेंट्स, मैं इसे थोड़ा सा रिवाइज कर दूँ आपके लिए कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी थी और बताया कि इसके रूट्स इक्वल हैं, लेकिन उनके लिए कंडीशन है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। हमने उस इक्वेशन को लिखा जो गिवन थी, उसमें ये एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर था, इसके स्क्वायर को एक्सपेंड किया, तो लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के साथ जब लिखा तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई थी 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2c एम एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ इसको कंपेयर किया, इस तरह से ए बी और सी की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। हमने इन ए बी सी की वैल्यूज़ को डिस्क्रिमिनेंट में पुट कर दिया। डिस्क्रिमिनेंट में जब ये वैल्यूज़ पुट की, डिस्क्रिमिनेंट था बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये b की वैल्यू थी 2cm, इसका होल स्क्वायर आ गया -4, तो a आना था, a की वैल्यू है 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू c की वैल्यू है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने इस स्क्वायर को एक्सपेंड किया और फिर इन तीनों टर्म्स का प्रोडक्ट लिया। स्क्वायर को एक्सपेंड करके तीनों टर्म्स का प्रोडक्ट लेके तो हमारे पास आ गया ये 4c स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर एम स्क्वायर। यहाँ पर ये दो लाइक टर्म्स थी, उन दोनों को मैंने साथ साथ लिखा। चूँकि साइन दोनों की डिफरेंट थी इसलिए दोनों कट गई, तो रिमेनिंग जो हमारे पास था वो है -4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर एम स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, कंडीशन में कहा था कि रूट चूँकि इक्वल हैं, तो रूट्स इक्वल हों तो डिस्क्रिमिनेंट हमेशा 0 होता है। सो हमने डिस्क्रिमिनेंट को 0 रख लिया, तो 0 रखा, उसके बाद हमने 4 कॉमन ले लिया आल टर्म्स से, 4 पे बोथ साइड डिवाइड किया, तो हमारे पास बच गया -c स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सी स्क्वायर को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेंगे और इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन ले लिया। ए स्क्वायर कॉमन लिया तो ये बच गया ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, और ये -c स्क्वायर को दूसरी साइड पे शिफ्ट किया तो ये आ गया हमारे पास ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो इन दोनों की साइड्स को चेंज कर दिया, राइट वाली साइड को लेफ़्ट पे और लेफ़्ट वाली को राइट पे लिख दिया। इस तरह से हमने इस कंडीशन को प्रूव कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन mx प्लस c होल स्क्वायर माइनस 4ax इक्वल टू 0 आर इक्वल। क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। mx प्लस c होल स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में कंडीशन का हमने खुद बताना है कि कौन सी कंडीशन होगी जिसके लिए इसके रूट्स जो हैं वो इक्वल होंगे। तो ये होल स्क्वायर है, इसको एक्सपेंड करें, a माइनस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला की तरह mx प्लस सी होल स्क्वायर है। सो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ax इक्वल टू 0। ये आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2cmx माइनस 4ax इक्वल टू 0। इसको लाइक टर्म्स को लाइक के साथ करते हुए स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। ये आ जाएगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2cmx माइनस 4ax प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए इन बोथ टर्म्स में x जो है वो कॉमन है। x कॉमन हुआ तो ये आ जाएगी इसकी शेप एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2cm माइनस 4a इंटू एक्स
प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ अगर हम कंपेयर करें तो वहाँ पे ही आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने ए बी और सी जो हैं ये कैपिटल लिखे हैं। उसकी रीज़न ये कि यहाँ पर स्मॉल ए और स्मॉल सी जो है ये इक्वेशन के अंदर यूज़ हुआ तो थोड़ा डिफरेंस रहे, इसलिए कैपिटल ए की वैल्यू आ गई हमारे पास एम स्क्वायर और कैपिटल बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 2cm माइनस 4a। और इस तरह से कैपिटल सी की वैल्यू आ गई सी स्क्वायर। डिस्क्रिमिनेंट लिखेंगे, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसमें वैल्यूज पुट कर दी, बाय पुटिंग द वैल्यूज in it, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर है तो ये 2cm माइनस 4a होल स्क्वायर माइनस 4a, ए की जगह पर एम स्क्वायर आ गया और सी की जगह पर सी स्क्वायर हो गया। इस स्क्वायर को दोबारा एक्सपेंड करें तो ये आ जाएगा 2cm होल स्क्वायर प्लस 4a होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2cm इंटू 4a माइनस 4c स्क्वायर एम स्क्वायर 4c स्क्वायर एम स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर की तरह इसे एक्सपेंड किया तो ये आ गया a स्क्वायर प्लस ये b स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा तो ये आ जाएगा 2cm का होल स्क्वायर है, ये आ गया 4c स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर माइनस 2 2s are 4 एंड 4 4s are 16acm माइनस 4c स्क्वायर एम स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए ये 4c स्क्वायर एम स्क्वायर ये प्लस का और यहाँ पर ये नेगेटिव का दोनों कट गए तो हमारे पास जो बचा वो है डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 16a स्क्वायर माइनस 16acm। इसमें से 16a कॉमन हो गया तो ये आ गया a माइनस cm। चूँकि रूट्स इक्वल हैं तो फिर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 होगा। हम लिखते हैं बिकॉज रूट्स आर इक्वल सो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट को 0 रख लेते हैं यहाँ पे। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 16a इंटू a माइनस cm इज इक्वल टू 0, यानी 16a इंटू a माइनस cm इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ पे ये फर्स्ट फैक्टर को सेपरेटली 0 के इक्वल रखें और सेकंड फैक्टर को सेपरेटली, ये आ जाएगा 16a if 16a equal to 0 तो a is equal to 0 over 16, so a is equal to 0 आ गया। सेकंड फैक्टर को भी ऐसे ही if a minus cm equal to 0 then a is equal to cm। डियर स्टूडेंट्स, बहुत कंडीशंस हमारे पास आ गई, या तो a इज़ इक्वल टू 0 होगा या a इज़ इक्वल टू cm। इन दोनों कंडीशंस में
इस इक्वेशन के रूट जो हैं वो इक्वल होंगे। दोबारा बता देता हूँ डियर स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन थी mx प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 4ax इक्वल टू 0। इसके रूट्स इक्वल थे तो हमने इसकी कंडीशन फाइंड करनी थी। तो इस mx प्लस सी के होल स्क्वायर को मैंने एक्सपेंड किया तो वो आ गया mx होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mx प्लस सी। ये वाली टर्म वैसे लिख दी। तो इस स्क्वायर को मज़ीद सिंप्लीफाई करके लाइक टर्म्स को लाइक के साथ लिखा तो ये आ गया एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2cm(x माइनस 4ax प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पर x दोनों में कॉमन लिया और इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर किया तो a की वैल्यू आ गई एम स्क्वायर, b की वैल्यू 2cm माइनस 4a और c की वैल्यू आ गई सी स्क्वायर। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखा बी स्क्वायर माइनस 4ac और उसमें ये a, b और c की वैल्यूज़ को पुट कर दिया। उसमें ये बी स्क्वायर था तो बी स्क्वायर में फिर स्क्वायर को एक्सपेंड किया a माइनस बी होल स्क्वायर की तरह। जब उसको एक्सपेंड किया तो हमारे पास आ गया 4c स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर माइनस 16ac(m) माइनस आगे ये वाला जो प्रोडक्ट है इन तीनों टर्म्स का वो था 4c स्क्वायर एम स्क्वायर। तो यहाँ पे माइनस का 4c स्क्वायर एम स्क्वायर इस प्लस वाले 4c स्क्वायर एम स्क्वायर से कट किया। रिमेनिंग टर्म्स हमारे पास थी 16a स्क्वायर माइनस 16ac(m). तो इसमें से 16a कॉमन हो गया। डियर स्टूडेंट्स, चूँकि कंडीशन हमने फाइंड करनी है लेकिन रूट्स बताए गए हैं कि वो इक्वल हैं। जब रूट्स इक्वल हों तो ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ये 0 के इक्वल होगा। सो हमने इसको 0 के इक्वल रखा। तो ये फैक्टराइजेशन की तरह फर्स्ट फैक्टर को पहले 0 के इक्वल रख के a की वैल्यू निकाली, फिर सेकंड फैक्टर को 0 के इक्वल रखा और कंडीशन निकाल ली। तो इसकी कंडीशन फाइंड करनी थी तो कंडीशन आ जाएगी इसकी a इक्वल टू 0 या a इज़ इक्वल टू cm। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह समझ गए होंगे। नेक्स्ट इंशाल्लाह इसी एक्सरसाइज के कुछ मज़ीद क्वेश्चंस करेंगे। तब तक मुझे सिटी हाई स्कूल की तरफ से इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।